नागलोक में सुनैना नाम की एक बहुत ही खूबसूरत नागिन पास के ही सरोवर पर बैठकर अपने केशों को धो रही होती है कि तभी वहाँ एक कातिया नाम का चील उड़ते हुए आता है और उसे झाड़ियों के पीछे से छुपकर देखने लगता है। सुनैना का सौंदर्य उसकी आंखों में बस जाता है और वो बिना पल के झपकाए उसे एक टक देखता ही रहता है। कुछ देर बाद जब सुनैना वहाँ से चली जाती है, तभी कातिया का भाई तात्या उसके पास आकर बोलता है, कातिया, मुझे तो समझ नहीं आता आखिर उस नागिन में ऐसा क्या है जो तुम उसके पीछे नागलोक तक खींचे चले आए। उसके सौंदर्य ने मुझे मोहित कर दिया है तात्या। इस नागलोक में न जाने कितनी ही सुंदर नाग कन्याएं हैं, पर उन सब में से अद्भुत है वो। मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वरना किसी नाग ने अगर हमें यहाँ देख लिया तो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वो दोनों चील वहाँ से उड़ते हुए दूर चले जाते हैं। सुनैना दक्ष नाम के नाग को बहुत चाहती थी और दक्ष भी उससे बहुत प्रेम करता था। ऐसे ही एक दिन जब रोज की ही तरह सुनैना अपनी सखी आदर्शी के साथ सरोवर के पास बैठी होती है, तो उसकी नजर कातिया चील पर जाती है और वो उससे बोलती है, तुमने नागलोक की सीमा में आने का साहस भी कैसे किया? शांत हो जाओ सुनैना, मुझे तुम्हारा ये सौंदर्य ही यहाँ तक खींच लाया है और मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ, तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। कैसी मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो तुम। सुनैना तो क्या, नागलोक की कोई भी नागिन तुमसे विवाह नहीं करना चाहेगी। इतने में ही वहाँ दक्ष अपने कुछ नाग साथियों के साथ आता है और उसे आता देखकर सुनैना बोलती है, जितनी जल्दी हो सकता है तुम यहाँ से चले जाओ, वरना अगर किसी और नाग ने तुम्हें यहाँ से देख लिया ना तो जिंदा नहीं जा पाओगे। सुनैना, पर तू इसे ऐसे कैसे यहाँ से जाने दे सकती है? इसने नागलोक की सीमा में आने का अपराध किया है। कोई निर्दोष केवल मेरी सुंदरता के लिए बेमौत मारा जाए, ये मैं कभी नहीं चाहूंगी, फिर चाहे वो चील हो या फिर कोई इंसान। सुनैना की ये बातें सुनकर कातिया के मन में उसके लिए प्यार और बढ़ जाता है और उन नागों के आने से पहले ही वो वहाँ से निकल जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और अपने माता पिता की सहमति से सुनैना और दक्ष का विवाह हो जाता है और दोनों नागलोक के छोटे से वन में अपनी शादीशुदा जिंदगी का निर्वाह करने लगते हैं। और एक दिन सुनैना दक्ष से बोलती है, आपकी जिंदगी में मेरे क्या मायने हैं दक्ष? तुम अचानक ऐसे क्यों पूछ रही हो? तुम जानती हो ना, तुम्हारे बिना मेरा जीवन बिना पेड़ के वन जैसा है। नागलोक के सभी नाग केवल मेरा सौंदर्य देखते हैं, लेकिन आप सौंदर्य के पीछे छुपी सुनैना को भी जानते हैं। तुम्हारे रूप से भी ज्यादा सुंदर तुम्हारा मन है सुनैना, जिसने मुझे पहली नजर में ही मनमोहित कर दिया था। तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाकर मैं अपने आप को इस नागलोक का सबसे भाग्यशाली नाग समझता हूँ। और आपको मेरे पति के रूप में देकर भोलेनाथ ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। इतना बोलकर दोनों एक दूसरे की बाहों में समा जाते हैं और उधर कातिया चील को सुनैना और दक्ष के विवाह की खबर मिलती है, तो वो गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, सुनैना सिर्फ मेरी है, उसका विवाह चाहे किसी नाग से ही क्यों ना हो गया हो, पर अब भी उसे मैं अपना बनाकर ही रहूंगा। लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है, ये बेकार के ख्वाब देखने का क्या मतलब? सुनैना को पाना मेरा ख्वाब नहीं, बल्कि ये अब मेरी जिंदगी का मकसद बन गया है और मैं किसी भी कीमत पर इस मकसद को पूरा कर कर ही दम लूंगा। तात्या सुनैना को अपना बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। ऐसे ही एक दिन जब दक्ष सुनैना की गोद में लेटा हुआ उससे बातें कर रहा होता है, तभी कातिया और तात्या दक्ष पर एक साथ वार कर देते हैं। अचानक से वार होने पर दक्ष को कुछ समझ नहीं आता, पर वो भी अपनी पूरी शक्ति के साथ उनसे लड़ाई करता है। ये सब देखकर सुनैना कुछ पलों के लिए इतनी हैरान हो जाती है कि वो कुछ नहीं कर पाती और कुछ ही देर में दोनों चील मिलकर दक्ष को बुरी तरह से घायल कर देते हैं और तभी कातिया उस पर आखिरी वार करके उसे मार देता है। अपने सामने दक्ष को मरता देखकर सुनैना जोर से चिल्लाती है, नहीं! इतना बोलकर वो बेहोश हो जाती है और उसकी आवाज सुनकर नागलोक के सभी नाग नागिन वहाँ प्रकट होते हैं और उन्हें देखकर कातिया और तात्या वहाँ से गायब हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब सुनैना को होश आता है तो वो आदर्शी से बोलती है, दक्ष
दक्ष कहाँ है? मैंने उसे खून में लथपथ अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा है और मैं कुछ नहीं कर पाई। अब दक्ष की मृत्यु हो चुकी है सुनैना, लेकिन तुझे विधवा बनाने वाले आखिर थे कौन? जिनको मैंने जीवन दान दिया उन्हीं ने मेरे जीवन जीने की वजह छीन ली। अब मैं विधवा नागिन एक एक से अपने पति की मौत का बदला लूंगी। पर सुनैना, जब तक कि वो तुझ पर पहला वार नहीं करते तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तू भूल रही है कि चीलों को भोलेनाथ का वरदान प्राप्त है। जब तक वो किसी नागिन पर पहला वार नहीं करते, कोई भी नागिन उन्हें मृत्यु के घाट नहीं उतार सकती। चाहे जो हो जाए, मैं अपना बदला लेकर रहूंगी और इस बार भोलेनाथ भी नहीं मुझे रोक सकते। दक्ष की मृत्यु से सुनैना अंदर तक घायल हो चुकी थी और वो अपने बदले को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, जिसके बाद वो अपने मन में ठान लेती है कि वो किसी भी तरह कात्या को पहला वार करने के लिए मजबूर करके ही रहेगी। ऐसे ही एक दिन जब सुनैना अकेली नागलोक की सीमा से बाहर होती है तो कात्या उसके सामने आकर बोलता है, सुनैना, क्या तुम मेरे प्रेम को अब भी स्वीकार नहीं करना चाहती? दुष्ट कात्या, तुझे तेरी जान की जरा भी परवाह नहीं है, जो मेरे पति के प्राण लेने के बाद भी मेरे सामने खड़ा है। मुझे अपनी जान से ज्यादा तुमसे प्यार है और तुम्हें पाने के लिए ही तो मैंने तुम्हारे उस दक्ष नाग को रास्ते से हटाया है। तुझे तो देखकर ही घिन आती है मुझे। अच्छा होता जो तुझे उसी दिन मर जाने देती, नहीं बचाती तुझे। बीती बातों और बीते लोगों को याद करने से कोई फायदा नहीं है सुनैना। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि इस दुनिया में कोई भी नहीं दे पाएगा इतना। मैं तुम जैसे छली कपटी डरपोक चील के साथ कभी विवाह नहीं करूंगी। अरे तुमने तो मेरी नाक को कायरता के साथ पीछे से वार करके मारा। अगर तुम में हिम्मत होती तो तुम दक्ष के साथ मुकाबला करते और मुझे जीत कर दिखाते। उसके मुंह से अपने लिए कायर सुनकर कात्या को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन उसका सुनैना के लिए प्यार ज्यादा अहम था, इसीलिए वो बोलता है, मुझे गुस्सा दिलाने से मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो भूल जाओ। मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। एक दिन तुम मेरे पास जरूर आओगी। इतना कहकर वो चला जाता है और ऐसे ही समय बीतता है। लेकिन अब तक सुनैना कात्या से अपना बदला नहीं ले पाई थी, जिसके बाद उसे एक युक्ति सूझती है और वो बोलती है, जिस तरह उसने मेरे दक्ष की हत्या की और मुझे जिंदगी भर का दुख दिया, ठीक उसी तरह मैं भी उसके अपनों को ही दुख पहुंचाकर उसके अंदर गुस्से की ज्वाला भड़काऊंगी। जिसके बाद वो कात्या के बूढ़े माँ बाप के पास जाती है और अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उन्हें घायल कर देती है। और कुछ देर में वहाँ कात्या और तात्या भी आ जाते हैं। अपने माता पिता को यूं घायल देखकर तात्या उसे गुस्से में मारने ही वाला होता है कि तभी कात्या उसे रोक लेता है और बोलता है, गुस्से में आकर इस नागिन का काम आसान मत कर तात्या। और सुनैना, चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला और ना ही किसी और को तुम्हें नुकसान पहुंचाने दूंगा। लेकिन तुमने ये हरकत करके ठीक नहीं किया। सुनैना उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है और आदर्शी के पास जाकर उससे बोलती है, मेरी कोई भी कोशिश कामयाब क्यों नहीं हो रही? मुझे लगा था कि अपने अपनों को ये दुख में देखकर, तड़पता देखकर मुझ पर भड़क उठेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा है तो एक ही रास्ता है कि तू उसके प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर ऐसा खेल खेल कि इस बार उसका क्रोध तेरे लिए उसके प्रेम पर भारी पड़ जाए, क्योंकि जो काम नफरत से नहीं होता उसे प्यार से करना बहुत आसान है। आदर्शी की बातें मानकर सुनैना कात्या के पास जाकर उससे विवाह करने के लिए हाँ कर देती है और कात्या भी उसके मोह जाल में फंसकर उसकी बातों में आ जाता है। जिसके बाद वो जान जाती है कि उसके सबसे करीब उसका भाई तात्या है। यदि सुनैना उसे नुकसान पहुंचा दे तो उसका मकसद कामयाब हो सकता है। जिसके बाद वो मौका देखकर तात्या को अकेले पाकर उसे बंदी बना लेती है और अपनी शक्ति से तात्या की मरी हुई छवि बना देती है। जब कात्या अपने भाई को इस प्रकार जमीन पर पड़ा देखता है तो गुस्से में बोलता है, जिसने भी मेरे भाई को मारने का साहस किया, आज उसका इस नागलोक में अंतिम दिन होगा। अपने भाई के लिए तुझे ऐसे तड़पता, बिलखता, रोता देखकर ना
आज मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। कातिया, तेरी इसी बर्बादी, इसी बेबसी को देखने के लिए ही मैंने तेरे भाई को मौत के घाट उतारा है। उसकी ये बात सुनकर कातिया क्रोध से लाल हो जाता है और अपना आपा खो बैठता है और गुस्से में आकर अपने पंखों से सुनैना को घायल कर देता है, जिसके बाद सुनैना बोलती है, मूर्ख कातिया, तेरा भाई अभी भी जीवित है। ये सब तो बस तेरी आंखों का धोखा था और ये सारा षड्यंत्र मेरा ही रचा था, ताकि मैं दक्ष की मौत का बदला लेने के लिए तुझ पर अपने हाथों से पहला वार करवा सकूं और उसकी मौत का बदला ले सकूं। और अब तुझे मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं बचा सकता। उसके इतना कहते ही कातिया के मृत भाई की छवि वहाँ से गायब हो जाती है और ये देखकर कातिया हैरान हो जाता है कि तभी सुनैना अपनी आंखों की ज्वाला से उसे राख में बदल देती है और उसका मकसद कामयाब होता है।